झारखंड कैबिनेट बैठक। विधवा व वृद्धा पेंशन की उम्र सीमा 80 वर्ष। नक्सल हिंसा में मारे गए पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी समेत 81 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 81 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया है कि इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना में समान रूप से 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। वही 80 वर्ष उम्र सीमा की गई है। वही मध्य विद्यालय को माध्यमिक उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उग्रवादी हिंसा में मृत्यु होने की स्थिति पर सैप पुलिस कर्मियों के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। वही सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्कूल डायरी छापने और बांटने की स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वही झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय चयन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इधर साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए 40 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा चुनाव में विधि व्यवस्था के लिए 128 करोड़ रुपए की स्वीकृति JCF से अग्रिम के रूप में लेने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में दिए गए निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब विदेशों में पढ़ाई करने के लिए 25 के बजाय झारखंड के 50 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। मंत्री परिषद ने इसकी मंजूरी दी है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे सचिवालय के कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक लाभान्वित हुए हैं। नवरात्रा के मौके पर मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मंगलवार को मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी की गई है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू इस योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को 510 करोड़ हस्तांतरित कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला लाभुकों के खाते में यह राशि भेज दी गई है। इस योजना के तहत अभी राज्य की 51 लाख के करीब महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि नवरात्रि की पावन बेला में मैया सम्मान राशि की तीसरी किस्त बहनों के खाते में सीधी पहुंचेगी। पिछले 2 महीने में सम्मान राशि की यह तीसरी किस्त रिकॉर्ड समय में पहुंचाई जा रही है। इससे पहले मैया सम्मान योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर 18 अगस्त को जारी हुई थी। वही दूसरी किस्त 13 सितंबर को जारी हुई थी। अब तक इस योजना के तहत 51 लाख से अधिक महिलाओं को रजिस्टर्ड किया गया है। पहले यह योजना 21 से 49 वर्ष की महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब 18 से 20 वर्ष की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। मैट्रिक इंटर टॉपर को सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा 3-3 लाख का चेक। सीएम के हाथों सम्मान पाकर गदगद हुए विद्यार्थी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इस साल टॉपर बने 97 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सम्मानित किया। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जेक बोर्ड, ICSE और CBSE बोर्ड के स्टेट टॉपर को 3-3 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 2-2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1-1 लाख रुपए के चेक के साथ लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दिया गया। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में झारखंड के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले विद्यार्थियों और टॉपर छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि हम लोग हर साल सम्मान राशि देने का काम करते हैं। यह सम्मान राशि नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि है, जिससे बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर ना हो सके। उन्होंने कहा है कि पहले यह सीमित था, मगर बाद में सभी विषयों खासकर इंटर, आर्ट्स, साइंस, वाणिज्य फैकल्टी में भी टॉपर बने छात्र छात्राओं को यह दिया जाता है। वही नियुक्ति पत्र पाने वाले लॉ एग्जीक्यूटिव को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब आप राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं। मनरेगा कर्मियों को दुर्गा पूजा का तोहफा। मानदेय में 30% वृद्धि का निर्णय। करीब 3 माह से अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों को दुर्गा पूजा की सौगात मिली है। राज्य सरकार ने इनके मानदेय में 30% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मनरेगा कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी। अब 12,000 रुपए मानदेय पाने वाले रोजगार सेवक, 23,700 रुपए पाने वाले BPO के मानदेय में 30% की वृद्धि होगी। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर,
जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखपाल आदि के वेतन में 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में मनरेगा कर्मियों को 1500 रुपए तक यात्रा भत्ता भी देने की मंजूरी हुई। वही 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 20 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा देने पर भी सहमति बन गई है। मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने बताया है कि उनकी प्रमुख मांग ग्रेड पे और नियमितीकरण है। इस पर अभी सहमति नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बागे ने बताया कि मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की जाएगी। बता दें कि विगत 22 जुलाई से राज्य भर के मनरेगा कर्मी हड़ताल पर थे। इससे मनरेगा का सारा कामकाज प्रभावित हो रहा था। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें जिला गव्य पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पंचम विधानसभा के मानसून सत्र के 17वां पर मंत्री परिषद की मंजूरी प्रदान की गई है। वही हजारीबाग के कोनार सिंचाई परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए 2370 करोड़ की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह झारखंड मिनरल वेयरिंग लैंड सेस रूल की स्वीकृति दी गई है। वही केशव महतो कमलेश को झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य नामित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह झारखंड राज्य कल्याण विभाग आवासीय विद्यालय नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह साल 2025 में होने वाले सरकारी कार्यालय बैंकों में होने वाले छुट्टी की स्वीकृति दी गई है। वही रिम्स के भवन निर्माण जीर्णोद्वार पर 7 अरब 80 करोड़ 38 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वही 2051 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह मुंबई में बनेगा नया झारखंड भवन, जहां पर झारखंड से जाने वाले मजदूरों को रहने की सुविधा दी जाएगी। झारखंड से जाने वाले मजदूरों को इलाज के लिए रहने और खाने की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं की नियुक्ति में अनुकंपा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। झारखंड में मौसम ने भक्तों के उत्साह को किया फीका। दुर्गा पूजा की स्थिति तक होती रहेगी बारिश। झारखंड पर इस साल मानसून मेहरबान रहा है। किसानों को खरीफ फसल की अच्छी पैदावार की आस है, लेकिन बेमौसम बारिश ने दुर्गा पूजा के उत्साह को फीका कर दिया है। मंगलवार को दोपहर बाद राजधानी रांची, रामगढ़ समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। मेघ गर्जन और तेज हवा की वजह से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक यह बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के रिटर्निंग फेज की वजह से हो रही है। इस बारिश की वजह से दुर्गा पूजा को लेकर बड़े बड़े पंडालों और मेला की चमक फीकी पड़ गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक 11 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गोड्डा में 123.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा। इसका सीधा असर मेले से जुड़े व्यवसाय पर पड़ेगा। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों में दुर्गा पूजा मेला के दौरान ठेला खोमचा की बाढ़ सी आ जाती है। छोटे छोटे इलाकों के कारीगर जो है 6 दिनों तक रेहड़ी लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। चाट, पानीपुरी, भेलपुरी, फास्ट फूड, खिलौने के स्टॉल से पूरा शहर पटा रहता है। जाहिर है कि नवमी तक इसी तरह का मौसम बना रहा तो स्ट्रीट फूड का कारोबार प्रभावित होगा। दुर्गा पूजा में मंचलों की खैर नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शक्ति कमांडो की तैनाती। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान छेड़खानी करने वाले और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। सभी पूजा पंडालों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शक्ति कमांडो गश्त करेगा और मंचलों पर नजर रखेगा। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के सभी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कोचिंग संस्थान में मंगलवार से छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ऐसे में शक्ति कमांडो अब स्कूल और कॉलेजों की ड्यूटी से फ्री हो गई है। इसलिए अब शक्ति कमांडो को दुर्गा पूजा के दौरान छेड़खानी और स्नैचिंग जैसी वारदातों को रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि न सिर्फ शक्ति कमांडो बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ साथ महिला थाना प्रभारी को भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड में रखा गया है। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में 3 युवकों की निर्मम हत्या, सभी फेरी वाले जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी के जतरमा में 3 युवकों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है।
जिससे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। दरअसल नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के कमरोड़ा पंचायत स्थित जतरमा गांव के नदी किनारे 3 युवकों की निर्मम हत्या कर फेंका गया था। सभी मृतक फेरी करने वाले हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मंगलवार को शव बरामद किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवकों की हत्या सीढ़ीनुमा डंडे में बांधकर सर को पत्थर से कुचलकर की गई है। इतना ही नहीं, तीनों युवकों का गुप्त अंग भी काट दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक बंदगांव में रहकर गांव-गांव में घूमकर फेरी करते थे। रविवार को 3 लोग फेरी करने जतरमा गांव गए थे, लेकिन जिसके बाद घर नहीं लौटे। खोजबीन के बाद जतरमा गांव जाने पर तीनों की हत्या किए जाने के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने गांव पहुंचकर शव को बरामद किया। हालांकि देर शाम हो जाने के कारण शव को टेबो थाना में ही रखा गया है। इधर घटना की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने भी की है। बताया गया है कि बुधवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। 25 डीएसपी को मिली नई पोस्टिंग, 3 डीएसपी का ट्रांसफर। झारखंड सरकार ने 25 डीएसपी को नई पोस्टिंग दी है। ये सभी डीएसपी रैंक के अधिकारी पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। वहीं 3 डीएसपी का तबादला किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राहुल देव बड़ाई को गढ़वा भेजा गया है। सुरजीत कुमार को गिरिडीह भेजा गया है। रणवीर सिंह को सिमडेगा भेजा गया है। वेंकटेश कुमार को देवघर भेजा गया है। वहीं नीरज को जमशेदपुर भेजा गया है। बारिश से पंडाल परिसर में भरा कीचड़, श्रद्धालुओं का उत्साह पड़ा फीका। दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। पूजा पंडालों की सजावट देखने के लोग पहुंच रहे थे। इसी बीच राजधानी में मंगलवार शाम को जोरदार बारिश हुई, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। भारी बारिश भी दुर्गा पूजा पंडाल घूमने वाले श्रद्धालुओं को नहीं रोक सकी। लोग पूरे उत्साह के साथ पुराना विधानसभा मैदान में बनी अयोध्या राम मंदिर प्रारूप को देखने के लिए बारिश में भी श्रद्धालु पहुंचते रहे। बारिश के कारण पंडाल परिसर में कीचड़ भर गया। इससे लोगों को परेशानी भी हुई। इसके बाद भी लोगों का आना जारी रहा। हालांकि बीते 2 दिनों के मुकाबले यहाँ भीड़ कम देखने को मिली। बारिश की वजह से दुर्गा पूजा को लेकर बने बड़े बड़े पंडालों और मेलों की चमक काफी फीकी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगे के दिनों में भी बारिश के आसार हैं। रांची पुलिस ने शहरवासियों से की अपील, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री न करें साझा। देश भर में दुर्गा पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच रांची पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले गतिविधियों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करे। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो इसकी जानकारी तुरंत रांची पुलिस को दे। इस संबंध में रांची पुलिस ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं। शहरवासी 8987790664 या फिर 8987790619 पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि पंडाल में भ्रमण के दौरान अपने बच्चों के पॉकेट में अभिभावक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य डालें। सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, सौंपा मांगों का ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के सदस्यों ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा संवर्ग, पुलिस उपाधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक की सेवा शर्तों एवं देय भत्ता आदि के न्यायोचित मांग के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। मौके पर मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर राज्य सरकार यथोचित विचार करेगी। इस अवसर पर झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर कुमार पांडे, उपाध्यक्ष संजय कुमार, महासचिव बुद्धराम उरांव, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। सहायक अध्यापकों का फीका हुआ दशहरा, नहीं मना पाएंगे दशहरा, क्या है कारण? दुर्गा पूजा जैसे पर्व पर भी सहायक अध्यापक मानदेय से वंचित हैं। इस कारण उनमें रोष है कि दशहरा पर्व पर जहां सारे विभाग अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन रूपी बोनस देते हैं, वहीं सहायक अध्यापक मानदेय से भी वंचित हैं। इस महंगाई में अल्प मानदेय में घर चलाना मुश्किल है। वहीं दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व में मानदेय न मिलने से पारा शिक्षकों में घोर निराशा है। शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की मांग की है। शिक्षकों ने कहा है कि सरकार मैया सम्मान योजना के तहत एक और महिलाओं को सशक्त कर रही है। वही नौनिहालों का भविष्य सुधार रहे शिक्षकों को पर्व में भी मानदेय देना उचित नहीं समझती है। यह सरकार की नाकामी है। कहा है कि जो हेमंत सोरेन चुनाव से पूर्व अपने प्रत्येक जनसभा में पारा शिक्षकों का नाम लेना नहीं भूलती थी, उसी सरकार ने एक बार भी पारा शिक्षकों से मिलना मुनासिब नहीं समझा। इसका खामियाजा आगामी चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये बातें झारखंड राज्य आकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष
ऋषिकांत तिवारी ने कही। युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर बोले सीएम हेमंत, शिक्षा हो या खेल, राज्य को दिलाएंगे अलग पहचान। मुख्यमंत्री ने समारोह में 76 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 35 लॉ एग्जीक्यूटिव, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 21 असिस्टेंट इंजीनियर और 10 स्कूल मैनेजर और झारखंड भवन नई दिल्ली व मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में 6 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सीएम ने उन्हें सरकार के अभिन्न अंग के रूप में जोड़ने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा के खुंडपानी, बोकारो के नवाडीह और दुमका के मसलिया में विद्यालय भवन का ऑनलाइन शिलान्यास कर झारखंड को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। गिरिडीह में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मौत, दूसरी झुलसी। बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदरडीह में मंगलवार को दोपहर 12 बजे के करीब हुई वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला झुलस गई। मृतका का नाम उमा देवी है। बताया जाता है कि उमा देवी एवं एक अन्य महिला दोपहर को खेत की ओर गई थी। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी। बारिश के साथ वज्रपात होने से उमा देवी जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। दूसरी महिला भी इस घटना में मामूली रूप से झुलस गई। वह किसी तरह जो घर गई और उमा देवी के बेहोश होने की जानकारी लोगों को दी। इसके बाद परिजन एवं आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर महिला को बेहोशी की हालत में बगोदर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुलसी महिला का भी प्राथमिक इलाज किया गया। इधर घटना के बाद पीड़ित परिजनों का दशहरा की खुशियां मातम में बदल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में गोगो दीदी योजना पर घमासान, हेमंत ने दिए एफआईआर के निर्देश। बीजेपी ने कहा हार सामने देख बौखला गई है जेएमएम। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाकर अपने अपने खेमे में करने की होड़ मची है। दोनों और घोषणाओं के स्तर पर चल रहा घमासान अब चुनाव आयोग और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया है। इसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजने की बात कही गई है। भाजपा के कार्यकर्ता इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे हैं। झामुमो द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसे फॉर्म भरवाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने इसे झामुमो की बौखलाहट बताते हुए फॉर्म भरवाने का अपना अभियान जारी रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं। राज्य में किसी को भी चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। हरियाणा में भाजपा को मिली कामयाबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास और विकास की जीत, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ पटाखे फोड़े, लड्डू और जलेबी बांटी और झूमते गाते हुए खुशियां मनाई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी ढोल बजाते हुए खूब थिरके। बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नीतियों, कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, विकास योजनाओं पर जनता का भरोसा बढ़ा है तथा षड्यंत्रकारियों की पोल खोली है। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के काम पर फिर से मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय नेतृत्व के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। जनता उस पर मुहर लगा रही है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के झूठ और षड्यंत्र को भी नकार दिया है। लातेहार पुलिस की जेजेएमपी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नक्सली पप्पू लोहरा समेत 30 से अधिक नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। सदर थाना क्षेत्र के बोकाखाट और वाई जंगल में सोमवार को हुए नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने 30 से अधिक नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिन नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें नक्सली संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा, जोनल कमांडर लवनेश गंजू समेत 12 नक्सलियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वही लगभग 20 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एसपी कुमार गौरव ने इसकी जानकारी दी। दरअसल सोमवार को लातेहार सदर प्रखंड के बोका खाड़ और वाई के जंगल में पुलिस और जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस गुप्त सूचना पर नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 पुलिसकर्मियों के पैर में गोली लग गई थी। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाद में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 3 देसी बंदूक समेत भारी मात्रा में नक्सलियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद की थी। झारखंड सरकार ने 6 आईपीएस को दी नई पोस्टिंग, 1 आईपीएस का ट्रांसफर, अधिसूचना जारी। झारखंड सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी है। ये सभी आईपीएस अधिकारी पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे थे। वहीं 1 आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है। कुमार शिवराज को जमशेदपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। आईपीएस पारस राणा को चाईबासा का एसपी अभियान बनाया गया है। आईपीएस राकेश सिंह को पलामू का एएसपी अभियान बनाया गया है। वहीं आईपीएस ऋतिक श्रीवास्तव को चतरा का एएसपी अभियान बनाया गया है। आईपीएस एस मोहम्मद याकूब को हुसैनाबाद का एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं आईपीएस ललित मीना को गुमला जिले के चैनपुर एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं आईपीएस अमित आनंद को हजारीबाग एसडीपीओ बनाया गया है। बाबूलाल ने भरवाया गोगो दीदी फॉर्म, कहा वादा खिलाफी के लिए सबसे पहले एफआईआर झामो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर हो। भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गोगो दीदी योजना को लेकर राज्य भर में जबरदस्त उत्साह है। उत्साह की वजह भी है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को विश्वास है और भरोसा है। लोग जानते हैं कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घोषणा और वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इसलिए लोगों को भरोसा है कि उन्होंने वादा किया है, घोषणा की है तो निश्चित रूप से सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में यह सब निर्णय हो जाएगा। श्री मरांडी मंगलवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड रांची के समीप स्थित खोखमा टोली में गोगो दीदी योजना का फॉर्म भराने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मौके पर कहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसे कंप्यूटर में लोड किया जाता है, उसका दस्तावेज तैयार हो रहा है। राज्य में सरकार बीजेपी की सरकार बनते ही हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपये उनके बैंक खाते में चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जांच करनी है तो करे, कार्रवाई करनी है तो करे। मैंने आकर खुद मां बहनों का फॉर्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार देश में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है। आज पहली दफा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पहले से ही अनेक योजनाएं चल रही है जो मां बहनों को समर्पित है। बीजेपी वाले आपकी खुशी देखना नहीं चाहते, हेमंत सोरेन आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। कल्पना मुर्मू सोरेन। मंगलवार को बिशुनपुर प्रखंड में मैया सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जहां गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन पहले ऐसे सीएम हैं जिसने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का काम किया। उन्होंने कहा है कि यह योजना फरवरी में चालू हो जाती, लेकिन भाजपा वालों ने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, जिस वजह से इस योजना को चालू करने में समय लग गया। आपके खाते में हर महीने 1000 रुपए जाते रहेंगे, या कभी रुकेगा नहीं। आपके हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा आपके खाते में 1000 रुपए पहुंचाता रहेगा, लेकिन झारखंड में भाजपा का अकाउंट बंद हो जाएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत। झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। गिरिडीह जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से सोनू कुमार 10 वर्षीय और विराज कुमार 8 वर्षीय नामक 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे गामा थाना क्षेत्र के तहत नावाडी गांव में अपने घर के पास खेल रहे थे, तभी यह घटना हुई। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार बारिश शुरू होते ही इन बच्चों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली, तभी उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। इधर अधिकारी ने बताया है कि रांची में भी भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई तोरण द्वार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में 11 अक्टूबर तक हल्की बारिश और मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं अधिकारी ने बताया कि रांची में भी भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण दुर्गा पंडाल के कई तोरण द्वार क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि झारखंड के कुछ हिस्सों में 11 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। सीएम हेमंत से मिला झारखंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन, इन मुद्दों पर हुई बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को झारखंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन और आयुष एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।
उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान हेतु पहल करने का आग्रह किया। राज्य आयुष परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर आनंद शाही, डॉक्टर देवेंद्र नाथ तिवारी, डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार राय, डॉक्टर मोना सिंह, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर विजय तिवारी और आयुष एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सचिव डॉक्टर मुकेश चंद्र शामिल थे। 881 कला महोत्सव 2 दिवसीय आयोजन में भाग लेंगे देश और राज्य के चित्रकार, वोटरों को देंगे संदेश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड के युवा एवं शहरी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए 881 कार्यक्रम का 18 से 19 अक्टूबर को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मतदाताओं को झारखंड के विभिन्न कला, विधारों, संस्कृति एवं चित्रकारी के माध्यम से मतदान के प्रति ज्ञान वर्धन एवं सजग करने का कार्य किया जाएगा। वे मंगलवार को निर्वाचन सदन में 881 कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर एवं वीडियो की लॉन्चिंग एवं प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 2 दिवसीय कला महोत्सव में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लाइव पेंटिंग किया जाएगा। साथ ही नए वोटरों को आकर्षित करने के लिए मनोरंजन कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटक, रंगोली, आसन आदि का भी आयोजन किया जाएगा। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को दुमका के बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान दुमका आईजी, डीआईजी, एसपी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं डीजीपी के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। चर्चा का केंद्र बना रांची का यह पंडाल मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष लगाई गई लालू और कल्पना सोरेन की मूर्ति। झारखंड समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है, लेकिन इस साल राजधानी रांची में बने पंडाल भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र राजधानी के पुराने विधानसभा के पास बने पंडाल है, जहां अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक और पूजा पंडाल है जो काफी चर्चा में है। यह पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जिसे नवयुवक संघ जय माता दी क्लब द्वारा बनाया गया है। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष राजद नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, पहलवान विनेश फोगाट की प्रतिमा लगाई गई है। विनोद सिंह ने बताया है कि लालू यादव के प्रति उनकी आस्था है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। लालू यादव गरीबों, दबे कुचले लोगों के मसीहा हैं। उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी देकर बेटी का फर्ज निभाया है। वही विधायक कल्पना सोरेन के पति के जेल जाने के बावजूद मां दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ती रही और कभी हार नहीं मानी। पुलिस मुख्यालय ने 230 सिपाहियों का किया तबादला, आदेश जारी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 230 सिपाहियों का तबादला किया है। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिले के संबंधित एसएसपी व एसपी सिपाहियों को जल्द से जल्द विरमित कर इसकी जानकारी मुख्यालय को दे। हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी पर गलत नजर डाला तो आंख निकाल देंगे, संथाल से उखाड़कर फेंक देंगे, चंपई सोरेन। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को अलग तेवर में नजर आए। जामताड़ा में मांझी परगना महासम्मेलन में जमकर गरजे। आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज के बाद अगर हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी पर गलत नजर डाला तो आंख निकाल देंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि क्या समझ लिया है हमारे समाज को, हमारे पूर्वजों ने तीर की नोक से संथाल का निर्माण किया है। यहाँ के लिए एसपीटी कानून बना है। बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा समेत पूरे झारखंड में कोई भी हो, अगर हमारे समाज पर नजर डाला तो निश्चित रूप से उसका आंख फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में जिस तरह के अत्याचार की शुरुआत हुई है उसे मैं नहीं देख सकता। चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी बहुत सरल होते हैं, एक बार हम लोग सोच लिए तो निश्चित रूप से हूल होगा। हम कब्जा किए गए जमीन को वापस ले लेंगे और उखाड़ कर फेंक देंगे। हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम ऐसा अत्याचार नहीं देख सकते। हमारी सामाजिक व्यवस्था बहुत सुंदर है, इसी व्यवस्था के तहत हमारी अलग पहचान है, इसको कभी मिटने नहीं देंगे। हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते। चंपई सोरेन ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारी जमीन को कब्जा किया है उसे छोड़ दे, नहीं तो पैसे बुलाकर जमीन छुड़वा कर दिखा देंगे, दूध में मक्खी की तरह फेंक देंगे।